हरियाणा में एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज हो गई है। आज प्रदेश के कई जिलों में भारी प्रदर्शन किया गया है और पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन हुआ है। कर्मचारी पंजाब और हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंचकुला में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी की है, जहां पर जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ कर्मचारियों ने बुलंद की है। यानी 2024 के चुनाव से पहले ओपीएस के मुद्दे को एक बार फिर से गर्म करने की कवायद हो रही है और एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हिसार में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि दिल्ली में एक बड़ी रैली करने की चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों ने राज्यपाल का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग पूरी करने की अपील की। जिला लेवल पर इसी तरह के प्रदर्शन जो है पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग को लेकर आज पूरे हरियाणा में कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। हिसार की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हिसार में किस तरह से तमाम कर्मचारी नारेबाजी करके अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 2024 अब नजदीक है, ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने की सोच को लेकर ये तमाम कर्मचारी नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर पूरे हरियाणा में उतरे हैं। जिला लेवल पर इसी तरह के प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ विशेष तौर पर प्रदर्शनियां भी जो है इनकी तरफ से लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में क्या कुछ नजर आ रहा है, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। कुछ कर्मचारी वर्ग के नेतागण हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, क्यों प्रदर्शन करने की नौबत आई? सर, हम 2018 से पुरानी पेंशन की मांग सरकार से करते आ रहे हैं कि जो खुद 5-5, 10-10 पुरानी पेंशन ले करके मलाई खा रहे हैं, इस देश के खजाने को, प्रदेश के खजाने को लूटते जा रहे हैं और कर्मचारी को एनपीएस नामक एक झुंझुना दे रहे हैं। 1200-1500, 1700 की पेंशन का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली वो एन्युटी है, ब्याज स्कीम है। हमारे ही पैसे को जबरदस्ती हमसे लिया जाता है और उसका नाम मात्र ब्याज जो आम मार्केट से भी कम है उसको हमसे दिया जाता है। तो उसके खिलाफ हम पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए 1,87,000 हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी, तमाम वर्ग का कर्मचारी आज सड़कों पर है और ये डिमांड कर रहा है। लोकतंत्र में मत का अधिकार है, हमारे पास मत का अधिकार है। यदि सरकार समय रहते हमारी पेंशन बहाल नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे और जो पार्टी हमारी पेंशन बहाल करेगी हम उस पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल बहाल करना पड़ेगा सरकार को, ये नहीं कि आने वाली सरकार करेगी। हमारी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं इस वक्त हरियाणा सरकार के अंदर, उसमें से हमारे इस वक्त 60% जो हैं वो एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा दुर्दशा एक सरकारी कर्मचारी की नहीं हो सकती। बार बार सही डाटा आंकड़ा देने के बावजूद भी सरकार के मतलब सिर पे यूं तक नहीं देगी कानों के ऊपर। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को आज भी इस मंच के माध्यम से कि यूं तल्ख नजरों से बात ना कर हमसे तानाशाह हो, यूं तल्ख नजरों से बात ना करो हमसे तानाशाह हो। तेरी हस्ती बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं तानाशाह। नौकरी के बाद जब वापस आएंगे घर, मुझे ऐसा लगता है कि इनके परिवार के जो आंखों में आंसू होंगे। आज मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैं पुरानी पेंशन ले रहा हूँ तो मुझे 69,832 रुपए पेंशन मिलती है। मेरा बड़ा सम्मान से जीवन कटता है, बड़ी इज्जत होती है, चाहे सामाजिक है, पारिवारिक है, बड़ा अच्छा माहौल रहता है घर का। तो मैं चाहता नहीं कि मैं भी अभी इतना 100 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र मेरी मैं मानता हूँ कि निकल जाएगी, क्योंकि मुझे सारी सुविधाएं, दवाइयाँ, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मिनरल सब कुछ मेरे को उपलब्ध हो रहे हैं। तो वो बेचारे जो नए सब साथी आएंगे उनका क्या भविष्य होगा, क्या जीवन होगा। राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार। कैथल में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। यहां पर हनुमान वाटिका में बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटे और वहां पर रोष प्रकट किया। कर्मचारी शहीद स्मारक तक मार्च निकालते हुए पहुंचे, नारेबाजी की है। कर्मचारी ने सरकार से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की है। वहीं मार्च से प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है और 2024 में बदला लेने की बात कही है। हरियाणा प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के अंदर
रोष है, इसलिए आज हमने ये रोष मार्च निकाला है। ना केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर बल्कि देश के तमाम जिलों के अंदर आज ये रोष मार्च निकाला जा रहा है। आपने देखा होगा लगभग सभी साथियों ने काले कपड़े पहन रखे हैं। ये सरकार को चेतावनी है कि या तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो, नहीं तो आने वाला समय भी आपका अंधकार में होने वाला है। हमारे वेतन का 10% हो और आम जनता का पैसा जो सरकारी खजाने के अंदर है वो 14% काट कर टोटल हमारे वेतन का 24% बाजार के अंदर निवेश किया जा रहा है, जिसका पूरा बेनिफिट जिन बड़े पूंजीपतियों के व्यवसाय के अंदर वो पैसा लगता है उनको है। और उस नीति के अंदर एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या रख दिया कि ना तो निश्चित पेंशन की गारंटी रखी और ना ही निश्चित रिटर्न की गारंटी। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं सुखबीर चहल समर्थन देने के लिए पहुँचा हूँ। और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना ये कर्मचारियों का हक है, ये इनको मिलना चाहिए। देखिए, कोई भी मुद्दा हो इस देश के अंदर वो राजनीति के माध्यम से ही सोल्व हो सकता है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे संसद के अंदर पास होगा तभी जाके काम होगा। हम अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर इस विधानसभा में हमने पास करने का काम किया पुरानी पेंशन स्कीम को, लेकिन एलजी साहब ने रोड़ा अटकाया। उसके बाद पंजाब में सरकार आते ही हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया। एक इकलौती आम आदमी पार्टी है जो कर्मचारियों के हक की पार्टी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कैथल में कर्मचारी सड़कों पर हैं और रोष मार्च निकाल रहे हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी तब तक वो सड़कों पर इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। और इनके साथ आज आम आदमी पार्टी भी इनके समर्थन में उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में भी हमने पुरानी पेंशन बहाल की थी, परंतु एलजी ने रोड़ा अटकाया, उसको रोक दिया गया। पंजाब में हमारी सरकार आई तो हमने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। और हरियाणा में भी और देश में जहां भी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कर्मचारियों के समर्थन की जरूरत होगी, आम आदमी पार्टी का समर्थन करती रहेगी। और कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक वो सड़कों पर ऐसे ही उतरेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। और कैथल से विपिन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आज तो कर्मियों ने मार्च निकाला है, आगे की रणनीति क्या है इनकी, मार्च के बाद क्या? जी, आज सुबह कैथल की सम्मान वाटिका में जितने भी कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुए, साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इनके सहयोग में समर्थन में उतरे। और अब मेरे साथ पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे सीधी बात करूंगा, आगे की रणनीति क्या? आज तो रोष मार्च निकाला, सामने देखिए। रणनीति तो एक है, जब तक पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं हो जाती हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा आंदोलन जो का त्यों जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज हमने रोष मार्च निकाला। इसके बाद 1 जून से हम नग्गल चौधरी से पेंशन ओपीएस संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं साइकिल पर, जो तमाम जिलों से होते हुए 22 जून को हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि कर्मचारी और अधिकारी सरकार का हिस्सा होता है और सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन उसी के साथ वही सरकार और उसी सरकार के नुमाइंदे जिनका दायित्व बनता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन नीति और सेवानिवृत्ति के बाद हमारे जीवन स्तर का ख्याल रखे, उन्होंने हमारे ऊपर कुठाराघात करते हुए बाजार आधारित पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया, जिसमें हमारे वेतन का 10% और आम जनता का 14% बाजार के अंदर निवेश किया जाता है, ना ही जिसमें निश्चित पेंशन की गारंटी है, ना ही निश्चित रिटर्न की गारंटी है। ये केवल और केवल अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दे, नहीं तो हमारा स्पष्ट तौर पर एक नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। और जिसका हमने स्पष्ट उदाहरण हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दिखाने का काम किया। वहां के उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सामने भी हमने कई बार प्रदर्शन किए, रैलियां की, उन्होंने भी हमारे ऊपर लाठी डंडे चलवाए थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लाठी डंडे और पानी की बौछारों के साथ साथ आंसू गैस के गोले 19 फरवरी को हमारे पास छोड़े गए। इन चीजों से ना तो कर्मचारी पीछे हटने वाला है और ना ही जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। आज हमने रोष तमाम
जिलों के अंदर हजारों की संख्या में हमारे कर्मचारी और अधिकारी हर जिला मुख्यालय के ऊपर इकट्ठा हुए और हमने अपने एक रोष सरकार को दिखाने का काम किया और एक स्पष्ट संदेश हम सरकार को देना चाहते हैं कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। या तो सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, नहीं तो हिमाचल प्रदेश की तरह हम सत्ता से बाहर कर जो ऐसी सरकार लाने का काम करेंगे जो हमें यकीन दिलवाएगी कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। जैसे राजनीति की बात हुई तो पार्टियां भी मैदान में कूद गई, आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है कि हम इनको समर्थन देंगे प्रदेश संगठन के। देखिए, पिछले कुछ समय से ये लड़ाई लंबी चलती आ रही है। 2006 के बाद कांग्रेस की सरकार भी आई, अन्य सरकारें भी हरियाणा के अंदर आई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि कर्मचारी को आप जिंदगी भर काम करवाते हो, जब उसको जरूरत होती है सरकार की, समाज की, आप उससे उसके हाथ से उसका हक खींच लेते हो। 2000 के बाद 2006 में ज्वाइन करने के बाद जितने भी कर्मचारी हैं उनको 1500-2000 रुपए पेंशन मिलती है। इससे ज्यादा तो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, इससे ज्यादा तो विकलांग पेंशन मिल रही है। इन्होंने कर्मचारियों को विकलांग करने की कोशिश की है। पंजाब में हमने जिस तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया है, लागू किया है, हम हरियाणा के अंदर आने के बाद हरियाणा के अंदर भी लागू करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पास कर दिया था, पुरानी पेंशन स्कीम को पास किया, लेकिन एलजी उस फाइल को आज तक दबाए हुए बैठे हैं। हमने कर्मचारियों के साथ, हरियाणा के कर्मचारी भी थे, दिल्ली के कर्मचारी भी थे, सीएम साहब से मिले, वहां पे बजट की पूरी बात हुई कि क्या कुछ वहां पे कर सकते हैं, कितना और लोड पड़ेगा। ये सारी चर्चा होने के बाद उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए उसको पास कर दिया गया था विधानसभा में। जी, पार्टियां तो मौका ढूंढेंगी। मैं इनसे ही बात करना चाहूंगा, अगर पार्टियां मौका ढूंढ रही हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से नाराजगी है, तो क्या इसका फायदा उठाएंगी पार्टियां आपका, या कोई बात बनने की उम्मीद लग रही है? सर, हमारी लड़ाई पार्टियों के हिसाब से नहीं है, राजनीतिक नहीं है, हमारी कर्मचारी की लड़ाई है। हमारे लिए सभी पार्टियां एक जैसी हैं। जो पार्टी पेंशन बहाल करेगी हम उसके साथ हैं। अगर बीजेपी आज पेंशन बहाल कर देती है तो हम इनका कोई विरोध नहीं, हम इनका धन्यवाद करेंगे। अगर केजरीवाल जी बहाल कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद है, कांग्रेस बहाल करे तो उनका धन्यवाद है। कोई और शिंदे साहब कह रहे थे वो वही पेंशन के खिलाफ नहीं है तो उनका भी धन्यवाद। अगर बीजेपी करेगी ठीक है, नहीं तो फिर हम मतलब आराम से, सिंपल सी बात है, अगर हमारी वोट से हमारी पेंशन नहीं है तो किसी और की पेंशन क्यों? हमारी वोट से एक राजनेता की पेंशन बन रही है, उसके बेटे की, उसके पोते की लगातार 4-4 पेंशनें ले रहे हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं। अब कर्मचारी जाग चुका है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सत्ता परिवर्तन का काम किया है, तो मैं आग्रह करूंगा बीजेपी सरकार से कि 24 में इलेक्शन है तो उससे पहले हमारी पेंशन लागू करे। उसके बाद हरियाणा में इलेक्शन है, नहीं तो हम विजेंद्र धारीवाल जी के कहने पर अगर लाठियां खानी पड़े तो कैथल जिले से हजारों साथी तैयार हैं, गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, पेंशन के लिए आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। सर, कर्मचारी ने साफ संदेश दे दिया कि अगर पेंशन बहाली नहीं होती तो वोट की चोट दी जाएगी। कहीं से कोई बातचीत हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से? ये लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक इनके आंदोलन से कोई इफेक्ट पड़ा है? सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ा है? किसी तरीके से बातचीत का कोई द्वार खुला है कि इन्होंने इनको अप्रोच किया है? लगातार आपकी सरकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, चंडीगढ़ भी गए आप लोग, कोई बातचीत भी चल रही है, खाली प्रदर्शन ही चल रहे हैं? देखिए, 19 फरवरी को जो हमारा प्रदर्शन हुआ उसके बाद सरकार ने हमारे साथ वार्ता की थी और वार्ता के बाद एक कमेटी का भी गठन किया, हाई लेवल कमेटी का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और उनके PS to CM भी शामिल हुए थे। उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई, लेकिन निकला क्या? निकला तो कुछ भी नहीं। इतिहास गवाह है, सरकारों ने कमेटियों को अपना एक सुरक्षा कवच बना लिया है कि जब भी जिस मुद्दे को भ्रमित करना हो, उस मुद्दे को लंबा खींचना हो तो कमेटियां गठित कर दी जाती है। निकल कर क्या आता है? कुछ भी निकल कर नहीं आता है। चाहे आप किसानों के MSP की गारंटी के लिए कमेटी बनी, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो गठबंधन सरकार ने, गठबंधन करते हुए जननायक जनता पार्टी बीजेपी ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाने के लिए गृह मंत्री जी के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, वो तो अपनी कमेटी बनाकर अपना ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं लेकर आई। तो इस कमेटी वाले झांसे में हम फंसने वाले नहीं है। हमारा तो स्पष्ट संदेश है, पहले भी हम कह चुके हैं, ना तो हमें कोई बीच का रास्ता चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल पुरानी पेंशन। आज हमारे पास कई विकल्प हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाल की, छत्तीसगढ़ के अंदर की, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में पुरानी पेंशन, हिमाचल के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी, पंजाब में हो चुकी। इस तरह हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। अगर सरकार बहाल नहीं करती, यहाँ पर भी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये घोषणा कर चुके हैं कि अगर पुरानी, जैसी उनकी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो अभी सरकार के पास मौका है, उनके पास 8 से 10 महीने हैं, वो
इस मौके को बनाने का काम करे और कर्मचारियों का भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी आत्मा से जुड़ा, उनके परिवार और उनके आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आज तमाम प्रदेश का कर्मचारी जो उनका आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और उस आक्रोश को और इतना ना बढ़े कि इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का। एक बड़ी बात और, कर्मचारी गरीब मजदूर किसान और छोटे दुकानदार का बच्चा है, उसको और सरकारी नियमों में बंधे होने के कारण वो अभी कोई और व्यवसाय या काम नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए तो पेंशन खत्म कर दी और इन नेताओं ने अपने लिए कई कई पेंशनों का प्रावधान कर लिया। और इससे बड़ी बात, जब कर्मचारी रिटायर होता है 60 साल की बाद, जब तब उसको पेंशन लगती है, लेकिन नेताओं को दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में सांसद बने, 31 साल की उम्र में उनकी पेंशन लगी सांसदी की, अब 32 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के, और जैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया। 37 साल की उम्र में लगातार अपने आंदोलन को लेकर मुखर हो रहे हैं ये कर्मचारी, और आगे भी इसी तरीके से ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इनके पास विकल्प ये है कि अगर सत्ता पक्ष इनकी बात नहीं सुनता तो ये सत्ता को बदलेंगे।